बोला है वह है सच्ची आज़ादी यीशु मसीह में या यशुआ में सच्ची आज़ादी। देयर इज ट्रू फ्रीडम इन क्राइस्ट और इन यशुआ। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, उसके बावजूद भी अभी भी हम दासत्वों में या गुलामी में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बंधुआई होती है। पहले तो एक ऐसी गुलामी है जो पाप की गुलामी है, और सबसे बड़ी जड़ जो है वो है पाप। तो उसकी गुलामी में कई सारे लोग या हमारा देश अभी भी पाया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं उन महापुरुषों का, महात्माओं का, जो इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा हाथ उनका रहा है। इवन कई सारे लोगों ने अपनी जान दे दिया है ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, ये बात तो हो गई है, लेकिन एक और आज़ादी बाकी थी, जो कि यीशु मसीह का खून बहना जरूरी था। हालेलुया। यीशु मसीह का खून बहना जरूरी था। कोई कितना भी लहू बहा दे, अपने आप को दे दे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें आज़ादी नहीं है। यीशु मसीह में सच्ची आज़ादी। हालेलुया। और आपने उसका चुनाव किया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कई प्रकार की बंधुआई में आज भी हमारा देश पाया जाता है। कोई नशे में पाया जाता है, कोई गरीबी में पाया जाता है, कोई दरिद्रता की बंधुआई में पाया जाता है, कोई बुरे बुरे गलत गलत कामों के बंधुआई में पाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के बंधुआई में पाए जाते हैं, चोरी डकैती के बंधुआई में पाए जाते हैं, वो आलसीपन की गुलामी में या बंधुआई में पाए जाते हैं, है ना। बोले कि भैया ये आलसीपन वाली गुलामी कहां से ला लिया आपने, नया वाला निकाल के। तो प्रियो, कई सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं बताना चाहता हूं, नागपुर शहर ऐसा है जहां पर पूरे भारत देश के लोग आकर अपनी जिंदगियों को बनाए हैं। हालेलुया। नागपुर शहर ऐसा है, ये शहर में लोगों की जिंदगियां बनी हैं। सिर्फ ये भारत देश के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। कई फॉरेनर्स आकर यहां पे कई मिनिस्ट्रियों को, कई सेवकाई का एक बड़े पैमाने में निर्माण किया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे मैं जो बोल रहा हूं। और कई हमारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नागपुर शहर में रहने के बावजूद भी उनके पास काम नहीं है। दुख लगता है ना। हमारे ही लोगों के पास में काम नहीं है, बाहर के लोगों के पास में अधिकारी अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। हमारे लोगों के पास में काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते, हम परिश्रम करना नहीं चाहते। डिफेंस वाले इधर बैठे, वहां पे पूरे साउथ इंडियन होंगे, यूपी के होंगे, इधर उधर के महाराष्ट्र फिर भी थोड़े कम होंगे, जबकि हमारे महाराष्ट्र का है। हालेलुया। डिफेंस कहो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहो, महाराष्ट्र में है, नागपुर में है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से पाए जाना चाहिए? फिर दुख की बात होती है ना। दुख की बात होती है। एक तो हम एजुकेशन सही नहीं कर पाते, फिर है ना, 10वी पास हुआ, 10वी फेल हुआ, तर जाऊ दे म्हणते कॅटरसच्या कामामध्ये आणते, मग 300 रुपये 200 आईला देते, 100 का घुप्पा घुप्पा। मम्मी खुश वो समय के लिए टेम्पररी, समझ रहे क्या? मम्मी खुश वो समय के लिए टेम्पररी, चांगलं वाटते तिला, भाजीच्या आणून घेऊ भाऊ आता। लेकिन ये आनंद जो टेम्पररी है, ये कब शोक को लाएगा ये बता नहीं सकते। यही तो हम टेम्पररी के पीछे जो परमानेंटली है, जो बहुतायत से है, जो अबंडेंस है, उसको मिस कर जाते हैं प्रियो। मैं हर बार अपने जवानों को, मेरी बेटी यहां पर है ना, मैं जवानों को ये बोलता हूं कि ये लोग इतने घाई गड़बड़ में रहते, ठीक है, ये लोग इतने घाई गड़बड़ में रहते कि जो खटिक जो है ना,
छाटन जो पड़ी रहती वही उठा के भाग जाते। अरे आपके पास परमेश्वर ने, आपके लिए परमेश्वर ने बेहतरीन लेग पीस रखा है जो आपके पसंद का है। आप घाई गड़बड़ क्यों करते मुझे समझ में नहीं आता है। और फिर पछताते, हमारे जवान पछताते, अरे मैंने वो समय में ऐसा निर्णय नहीं लेना था, वो समय में इसके साथ नहीं भागना था, वो समय में इसके साथ नहीं उड़ना था। फिर पछताने की क्या बात है भाई, है ना। कई लोगों की जिंदगियां बिगड़ते हुए हमने देखा है। कई जवानों को ये संसार में ध्वस्त होते हुए देखा है, उनके लाइफ को। बोलते हैं ना, आगे वाला गिरा तो पीछे वाला सावधान हो जाना चाहिए। आपको मराठी में अच्छे से आता होगा, ठीक है। लेकिन आगे वाला गिरते हुए देख रहे हैं, आगे में कुछ समस्या हो रही है हमारे आस पड़ोस में, और ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिवारों में कई बार, और कई बार हमारे मोहल्ले पड़ोस में, गांव में जहां रहते हैं वहां पर कई सारी ऐसी समस्या होती है। तो हमने इस बात के लिए जब हमने लोगों को गिरते और मरते हुए देखा है तो हमने सावधान हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कहने का मतलब है, आज जो मैं बोलना चाहता हूं, सच्चा फ्रीडम, सच्ची आजादी यीशु मसीह में है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा, वो नई जिंदगी देगा। हालेलुया। आपके सोच और विचारों का खेल है ये सब जो भी है, ये आपके सोच और विचारों का खेल है। आप कैसे सोचते हैं, आपके सोच में आजादी, हालेलुया, आपके जीवन में आजादी जरूरी है, आपके बोलने में आजादी जरूरी है। हालेलुया। आइए एक वचन को निकाले और देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? परंतु यीशु ने हमें आजाद किया है हमेशा के लिए, दाम चुकाया एक बार हमेशा के लिए, अब कोई बलिदान नहीं। हालेलुया। यूहन्ना उसका इधर ही लिखा है क्या? वही वचन है क्या? वही है? अरे हाँ बोल दिया। चलो पढ़ दो, सब लोग मिलकर पढ़ो फिर। और एक बार जोर से। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे। ये भारत देश, नागपुर शहर सत्य को अर्थात यीशु मसीह को जान ले तो वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो आजादी दे। यीशु मसीह इसलिए आया है कि तुम्हें आजाद करे विभिन्न प्रकार की, सभी प्रकार की बंधुभाई से, गलत संगति से, और विभिन्न प्रकार के आप जानते हैं, उन सब से परमेश्वर यहोवा तुम्हें क्या करना चाहता है? आजाद करता। लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, यीशु मसीह तुम्हें, सत्य कौन है? यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी आपने, आप नागपुर शहर में रहते तो जरूर आपने देखा होगा, नागपुर शहर में हमने एक ऐसा बैनर लगवाए थे, होर्डिंग्स लगवाए थे। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कितने लोगों ने देखा? हाँ, कुछ तो है। होर्डिंग्स लगाए थे अच्छे अच्छे लोकेशंस पे, कॉर्नर्स पे। और दूसरा कि ऑटो के पीछे में भी लगवाए थे। हालेलुया। वो और कोई नहीं है पैसे वाला आदमी, वो और कोई नहीं है बड़ी मिनिस्ट्री वाला आदमी, वो हम ही लोगों ने उस काम को किया था। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। सेवा के लिए दिल होना, जिगर होना, और आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रियो। परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। प्रियो, इस रीति से यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। वो बोलता है सत्य मैं हूं। यीशु मसीह क्या है? सत्य। सत्य को जानोगे, यीशु को जान लोगे जवानों, और सत्य अर्थात यीशु मसीह तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। उसके प्रेम को हमने चखा ही नहीं है, उसके व्यक्तित्व को हमने जाना ही नहीं है। जानेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओ जीसस, है ना। लिखा है यदि आप विश्वास करेंगे तो, बाइबल बताती है, लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने होने का क्या दिया?
अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं को जो उसके नाम पर उस पर विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो विश्वास करता है, हालेलुया, बाइबल बताती विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में, अब जरूरी नहीं है कि वो पास्टर हो, कोई बिशप हो, कोई फादर हो, यदि वो विश्वास नहीं करता तो उसके द्वारा भी अद्भुत काम नहीं होगा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप लोग? उसने ठेका लेकर नहीं रखा है अपने अपने डिग्री के साथ में बिशप यदि हो गया है और वो विश्वास नहीं करता चंगाई पर, चंगाई का काम वहां पर नहीं होगा, है ना। जगह पहन के आ गया, फादर है, लेकिन यदि वो विश्वास नहीं करता है तो चंगाइयां नहीं होगी। बाइबल बताती विश्वास करने वालों के लिए, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार लोग क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। एक ऐसी पास्टर्स लोगों की मीटिंग थी, सभी पास्टर्स बैठे हुए थे। हाँ, और जैसे मैं यहां से प्रीचिंग कर रहा हूं, वो पास्टर ने बोला कि कितने लोग विश्वासी यहां पर है? तो बोले एक भी हाथ नहीं उठा। हाँ, जो समझ गए वो समझ गए। एक भी हाथ नहीं उठा। कितने लोग विश्वास करते? एक भी हाथ नहीं उठा। लेकिन बोले कितने लोग पास्टर है? वो सारे दो हाथ उठा लिए दोनों ने। बोले 4 हाथ होते तो 4 भी उठा लिए रहते। आप समझ पा रहे मैं जो बोलना चाह रहा हूं? मैं हर बार कहता हूं कि यदि गैरेज में बच्चा पैदा हुआ है तो वो गाड़ी नहीं होगा, ठीक है, वो बच्चा ही होगा। वैसे ही क्रिश्चियन परिवार में या मसीह परिवार में या विश्वासी परिवार में एक बच्चा जन्मा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने मम्मी के पल्लू को लेकर जन्नत में जाएगा। हर एक को व्यक्तिगत तौर से उसने उद्धार करके यीशु मसीह को स्वीकार करना ही है। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से एक रिश्ता है। हालेलुया, और ये रिश्ता होना आपका जरूरी है प्रियो। ऐसा भी होता है ना। पास्टर लोग बोले विश्वास करते क्या? विश्वासी कौन है यहां पर? बोले हम तो पास्टर हैं, हम तो पास्टर हैं, विश्वासी थोड़ी हैं भाई। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए, हालेलुया, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। विश्वासी जन, विश्वास करने वाला बीमार के ऊपर हाथ रखेगा और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये जरूरी है प्रियो कि हमने एक परमेश्वर के सिस्टम में चलने की जरूरत है, वचन के आधारित हमको होने की जरूरत है। और परमेश्वर है जो हमें पूरी रीति से स्वतंत्र करता है और आजाद करता है। आज कई लोग चर्च में आने के बावजूद भी बंधुआई में। भैया ऐसा तो मत बोलो, कम से कम बोलेंगे आप ऐसा तो मत बोलो, बाहर वालों के लिए बोल दो। आपके लिए नहीं, वो दूसरे चर्च वालों के लिए है जो उधर हमारे इधर है, ठीक है। तो अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो चर्चेस में होने के बावजूद भी वो बंधुआई में। हालेलुया, हमें उसमें से क्या करना है? निकलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पूरी रीति से आजादी दी है। यदि आप पढ़ेंगे गलतियों 5 और उसका 1, गलातियों 5 उसका 1 लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के, गुलामी के जुए में फिर से न जुतो। हालेलुया, फिर से न जुतो, इसका मतलब क्या है? बताओ बताओ बताओ। फिर से का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? फिर से, यानी जैसे आप लोगों ने कई लोगों ने उत्तर दिया, फिर से इसका मतलब है कि पहले हम दासत्वों में थे। हालेलुया, एक समय ऐसा था वो फल को खाने के पहले हम आजाद थे। हालेलुया,
महिमावंत थे, हालेलुया, आशीषों में थे, परमेश्वर के प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में पाए जाते थे। लेकिन धोखे से जो शैतान ने हमला करके वहां पर बहका दिया, और जैसे ही वो फल को खाते हैं आदम और हवा, वहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद जो हुआ, जो हमारा था, वो शैतान ने क्या किया, धोखे से ले लिया। इसलिए वो कहता है, इसलिए वहां पर लिखा है कि हम गुलामी में थे, अब वो गुलामी में आ गया। कहां से? जैसे वो फल को खाता है वहां से। जैसे ही गुलामी में आया, हमने देखा कि जैसे ही वो गुलामी में आया, तब से ये सिलसिला चालू होगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धरती पर, धरती के नीचे, आसमान में किसी से वो प्यार करता है तो सिर्फ वो आप व्यक्ति हैं। हालेलुया, वो आप व्यक्ति हैं, वो आप व्यक्ति हैं, वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपना नाम लेके कह सकते, वो मैं हूं, वो मैं जॉय हूं, मुझसे वो बेहद प्यार करता है। हालेलुया। और जब बेहद प्यार करता है तो उसके पास एक योजना थी, एक छुटकारे की योजना। हालेलुया, एक छुटकारे की योजना मानव जाति के लिए थी, मेरे लिए थी, आपके लिए थी। जो उसने धरती पर देखा कि एक भी मनुष्य मुझे ऐसा मिल जाए कि वो निष्पाप हो, निष्कलंक हो, बेदाग हो, बेझुर्री हो, तो वो एक मनुष्य को सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के बदले में उसे बलि चढ़ा दूंगा और सारी मानव जाति को क्या कर लूंगा, बचा लूंगा, आजाद कर लूंगा, छुड़ा लूंगा। लेकिन परमेश्वर ने जब धरती पर देखा, हेलो, हालेलुया, जब परमेश्वर ने धरती पर देखा तो एक भी मनुष्य ऐसा नहीं हो मिला। हालेलुया। आदम और हवा का खून हर एक के रग में चलायमान था, इसलिए अभी नया जन्मा हुआ बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके बावजूद भी उसके रगों में, उसके खून में श्राप पाया जाता है। तो श्राप श्राप को अलग कर सकता क्या? पाप पाप को अलग कर सकता क्या? अंधेरा अंधेरा को अलग कर सकता क्या? नहीं। हालेलुया। इसलिए रोशनी को आना पड़ा, इसलिए ज्योति और प्रकाश को आना पड़ा, इसलिए वेद प्रकाश को आना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले प्रियो। परमेश्वर देखा ये धरती पर और एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला। फिर उसने एक योजना बनाई। हालेलुया, एक योजना बनाई कि अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को ये धरती पर, ये मानव जाति के बदले में भेजे। हालेलुया, ये मानव जाति को बचाना तो चाह रहा था परमेश्वर, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मानव जाति को छुड़ाने के लिए, मानव को छुड़ाने के लिए वो मानव का ही लहू होना जरूरी था। इसलिए तो किसी को लहू की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। वहां बकरे भेड़ का लहू नहीं चढ़ाया जाता, नहीं तो जाते खटिक के पास में पूरा खून जमा करके चलो बेच दो। अभी ये सिस्टम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो एक अलग विषय है, वो छुटकारे की योजना एक अलग विषय है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई तुम्हें स्वतंत्र, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, हालेलुया, हमें स्वतंत्र रहने के लिए, आजाद रहने के लिए उसने हमें क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया है। और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। मराठी में लिखा है गुलामगिरीच्या जुआ खाली पुन्हा सापडू नका। आवडली? हालेलुया। फिर से पकड़ में मत आओ बोलता वो। अभी एक बार खेल हो चुका है, अभी फिर से मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया, ओ प्रेज गॉड। परमेश्वर महान है प्रियो, आपको आजाद किया है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मनमानी करें, इसका मतलब यह नहीं कि अपने मर्जी का चले। अरे अनुग्रह का समय है, चलता है, सब कुछ चलता है। अनुग्रह हुआ है, इसका मतलब तुम उसका गलत फायदा उठाएंगे, ऐसा नहीं है प्रियो। हालेलुया। देखो वचन क्या बोलता है, गलतियों 5:13 में लिखा है, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया हो। ओ परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे की क्या करो?
हाँ, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के दास बनो, एक दूसरे के सामने हम्बल हो जाओ, नम्र हो जाओ। बाइबल बताती है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो नम्र होगा वो शिरोमणि होगा, उसको अधिकारी बनाया जाएगा। इसलिए बी हम्बल, नम्र हो जाए और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। और परमेश्वर भला परमेश्वर है प्रियो। बाइबल बताती है कि हमको स्वतंत्र रहने के लिए बुलाया गया है। अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत है, अपनी आजादी को बनाए रखने की जरूरत है। कई बार हम मिस कर जाते हैं उस बात में, लेकिन हमें क्या करना है? मिस नहीं करना है, लेकिन बढ़ते जाना है। हालेलुया। आगे बढ़ना है, बनाए रखना है। चूक जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें क्या करना है? बने रहना है, हारना नहीं है। नेवर गिव अप, हमको छोड़ना नहीं है। समस्या आएगी, बाधाएं आएगी। हम हर बार कहते हैं कि ये जो जीवन रूपी यात्रा को जीते हुए अप एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है? और ये अप एंड डाउन्स में इंसान और भी ज्यादा आगे जाता है। ध्यान रखना, आप समझ पा रहे? एक प्लेन रोड है, अच्छा एक बॉल लो, है ना, यहां से स्लाइडिंग है, एक बॉल लो और वो स्लाइडिंग से एक बॉल को डालो, और एक स्लाइडिंग लो जिसमें, आप समझ पा रहे, गति अवरोधक भी पाए जाते हैं उसमें, है ना, स्पीड ब्रेकर भी होते हैं उसमें। अभी यहां से जो बॉल डालेगा वो एक गति से चलेगा, लेकिन जब यहां से जो, समझ रहे ना, अप एंड डाउन्स वाला है, उसमें से यदि बॉल डालेगा तो इससे स्पीड में जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जो अप एंड डाउन, उतार और चढ़ाव हमारी जिंदगी में आते हैं, कई बार वो हमारे लिए स्पीड पकड़ने के लिए होते हैं, आगे बढ़ने के लिए होते हैं, ओवरटेक करने के लिए होते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पास एक दिन हजारों साल के बराबर होता है और हजारों दिन एक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये बात को हमको समझना है और स्थिर अपने आजादी को हमको क्या करना है? बनाए रखना है। हालेलुया। वो स्वतंत्रता को हमने क्या रखना है? लेके रखना है, फॉर्म रखना है, स्थिर बने रहना है। यीशु मसीह में सच्ची आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। नम्र हो जाए। बाइबल बताती है नाश के पहले क्या आता है? घमंड आता है। आप बराबर बाइबल पढ़ते जाओ, इसलिए किसके पास बाइबल नहीं तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। हालेलुया। हाँ, नाश के पहले क्या आता है? घमंड आता है। नाश के पहले क्या आता है? घमंड आता है। गिरने के पहले क्या आता है? घमंड आता है। वो वहीं से शुरू हुआ था, अभी उधर नहीं जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गलतियों 5 और 18 को देखो क्या बोलता है। गलतियों 5:18। हाँ, क्या पढ़ा आपने? हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। उसके पहले हम देखते हैं, उसके पहले 17 वचन को हम देखते हैं। क्योंकि, हालेलुया, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ हाँ, क्या करता है? लालसा करता है। और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हालेलुया। जो मिशन है, जो उद्देश्य है, जो जीवन का मकसद है, जो जीने का आपको जिस बात के लिए बनाया गया है, ताकि उस काम को न कर सको। हालेलुया। लेकिन परंतु उसके बाद बहुत ही बेहतरीन बातें हैं, और उसके 18 वचन को पढ़ना। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन
न रहे। व्यवस्था के, यदि व्यवस्था के अनुसार चलना है तो फिर वहां पर बहुत सारी विपदा है, समस्या है, बहुत कठिन है। ठीक है, वहां तो याजक को भी वो अंदर जाता था तो कमर में ना रस्सी बांध के खींचने वाला काम है, मुश्किल वाला। अभी अनुग्रह में है तो थोड़े ठीक ठाक रहो, कवरेज में रहने का। हालेलुया। इसका कोई गलत रीति से फायदा न ले। उधर जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, वो बहुत मुश्किल वाला काम है उधर का, हमको उधर नहीं जाने का है। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है हम आत्मा के चलाए चलते हैं। वी आर स्पिरिट बीइंग। हम क्या है? हम आत्मिक जन्म है। हर बार बोलता हूं कि हम क्या, बोलो, मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं इस शरीर में रहता हूं। मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं ये शरीर में रहता हूं। हालेलुया। ए हनो किधर आ, तू भी आ ना भाई, और एक, हाँ तू भी आ जा, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ ब्रदर। रिबाना सोखो, सामने में हूं, अभी बताता हूं मैं। किधर है तुम लोग? 3 हो गए, इधर आ जाओ। अभी क्या हो रहा है, हमने क्या बोला कि मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है। तू बीच में आ जा। अभी खुश है दोनों की सुरक्षा में? हालेलुया। अभी समझ लो कि ये शरीर है, ठीक है, और ये क्या है? गलत जवाब। ये क्या है? आत्मा है, और ये क्या है? प्राण है। प्राण जो है बीच में बेचारा, ये कभी ये खींचता, कभी ये खींचता, कभी इसके बारे में, कभी वो ये खींचातानी में फंसा हुआ रहता, इसलिए इतना सुकड़ा हो गया। देखो अभी, ठीक है। बोलना ये चाहता हूं कि ये दोनों के बीच में क्या है? ये दोनों के बीच में पंगा है। हाँ, आत्मा और शरीर के बीच में, आत्मा और शरीर के बीच में, इन दोनों के चपेटे में कौन आता? प्राण आता। अब ये दोनों में जो भी बलवान रहता, जो भी सामर्थ्य रहता, वो उधर चले जाता। जिधर दम उधर, अरे बोलो ना ठीक से यार, ये बात मैंने उधर बोला रहे तो जबरदस्त बोले रहते, ठीक है। तो जिधर दम उधर हम, कई बार ऐसा होता है। इसलिए हमारी आत्मा को क्या करना है? उसको मजबूत करना है, उसको पोषण देना है। हालेलुया। जो तराजू होता ना, जिधर भारीपन रहेगा उधर, इसलिए भारीपन, इसलिए बाइबल बताती है प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ, ताकि आपको कोई भी शक्ति हिलाने ना पाए, ताकि शरीर आपके ऊपर राज ना करने पाए। आप उसके ऊपर राज करने के लिए हैं, क्योंकि मैं रियल में क्या हूं? हाँ, रियल में क्या हूं? आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं। मैंने क्या बोला था? मैं आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं ये शरीर में रहता हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा ने ये दोनों के ऊपर नियंत्रण करना है। हालेलुया। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन से उसे फीडिंग करेंगे, परमेश्वर के वचन से उसे खिलाएंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में उसको लेकर जाएंगे, वो सामर्थ्य रहेगा, ये दोनों के ऊपर राज करेगा। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही मेरे क्या है? हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, हम आत्मा के चलाए चलना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के चलाए चलना है ना? तो अच्छे से खिलाओ, आत्मा को खिलाओ। हालेलुया। चलो परमेश्वर, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अभी हमने इस बात को देखा कि प्राण जो है वो बीच में डगम डगम करते रहता, इसलिए हमारी आत्मा को क्या करना है? ठीक से फीडिंग करना है। उसको क्या खिलाना है? हाँ, परमेश्वर का वचन। क्या खिलाना है? आशीष भाई क्या खिलाना है? अजीत भाई क्या खिलाना है? दोनों अब में और सबसे पीछे इसलिए बोल दिया, तो इधर वाले इधर कवर हो गए, इधर वाले इधर कवर हो गए, ठीक है। तो क्या खिलाना है? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब है कि हर दिन हमको वचन पढ़ना है, मनन करना है, समझ समझ के पढ़ना है।
थोड़ा लाउडली पढ़ना है, आपके कान वो वचनों को कम से कम सुन लेना चाहिए। हालेलुया। बाजू वाला भी सुन ले तो वो भी आजाद हो जाए, ऐसा हो, कुछ तो करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये बात को समझना है प्रियो, और परमेश्वर हमारे लिए भला परमेश्वर है, वो हमारे लिए उत्तम बातों को लेकर आता है, और उत्तमता परमेश्वर की ओर से होती है। नहीं कहोगे हालेलुया? आइए हम जाएंगे कुलुसियों की किताब में, जल्दी खत्म करने पर हूं। रीबाना सो को बहुत कुछ है, बट नहीं चाहता मैं कि बहुत ज्यादा लूं। कुलुसियों 1 और उसका 13 और 14। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबाना सोखोरोलो रीला रबा सांद्राना बिब्रा। ओके, यहां लिखा है उसी ने हमें क्या किया, अंधकार के वश से, अंधकार के गुलामी में हम पाए जाते थे। और बाइबल बहुत ही खूबसूरती से कहती है कि हम तो अंधकार हुए थे, अंधकार थे, लेकिन परमेश्वर ने अब हमें यीशु मसीह में, अब हम क्या कर दिए गए हैं, रोशनी में तब्दील कर दिए गए हैं, रोशनी में स्थानांतरण कर दिए गए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अंधकार हुआ करते थे, हम अंधकार थे, लेकिन अब हम मसीह यीशु में क्या है, रोशनी में पाए जाते हैं। लिखा है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह के राज्य में क्या कराया, प्रवेश करा दिया है। अभी बाहर मत रहो, रिजर्वेशन कराओ जल्दी। हालेलुया। काउंटर, दरवाजा खुला हुआ है, दिन बुरे आ रहे हैं। 14 वचन बोलता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा गिफ्ट जो परमेश्वर की ओर से है वो हमारा है उद्धार, और वो है पापों की क्षमा। हालेलुया। वो बोलता है मैं तुम्हें देता हूं ना, लेकिन हमें तो आदत पड़ गई है। मेरी जो बाइक है ना उसमें हॉर्न नहीं था, ठीक है, हॉर्न नहीं था, और उसको बहुत दिनों से मैं वैसा ही चलाया। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब मेरी क्या बन गई वैसी, हाँ, हैबिट बन गई, आदत पड़ गई कि मैंने जान लिया अपने माइंड सेट में, मैं समझ गया कि मेरी गाड़ी में, मेरी बाइक में हॉर्न नहीं बजता है, वो काम नहीं कर रहा है। माइंड सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया, बस वही है। लेकिन अभी मेरे पास जो बाइक आई है, जो मैं गाड़ी चला रहा हूं, उसमें बहुत ही स्मूथली, थोड़े इशारे से भी क्या हो जाता है, हॉर्न बजता है। लेकिन अभी मेरा माइंडसेट क्या हो गया है कि मेरी गाड़ी में हॉर्न नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? कई बार हमारी सोच और विचार जो पहले से चलते आ रही है, कई बार हम वही माइंडसेट में पाए जाते हैं। कई बार हम वही माइंडसेट में पाए जाते हैं कि हम आशीषित नहीं हैं, हम आजाद नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता है, चंगाई काम नहीं करती, चंगाई का सामर्थ अब चला गया प्रेरितों के साथ में ही, चेलों के साथ में ही। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन गलत मानसिकता। जबकि बाइबल बताती है, तुम, यीशु कहता है मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। हालेलुया। बोलता है तो उससे भी बड़े काम करेगा। रिबाना सोखो, हमने माइंड सेट कर दिया है, हमने, अब हमारा जो माइंड सेट है वो सेट है ना। कई बार हमारा चश्मा सर के ऊपर ही रहता, हम घूमते रहते पूरे दिन घर भर। किसी के साथ हुआ ऐसा? नहीं, आप बहुत ईमानदार हो, ठीक है। सो कई बार हमारे पास अधिकार है, हमारे पास अथॉरिटी दी गई है, हमारे पास सामर्थ दी गई है, कलीसिया को अधिकार दिया गया है, हमें उस पर विश्वास करना है, उसका उपयोग करना है। हालेलुया। जब हम उपयोग करेंगे चीजें हमारे लिए होने लगेगी प्रियो। रिबाना सोखो रोलो रीला रबा साखा। ओके, एक वचन हम देखेंगे, वो ऐसा है 2 कोरिन्थियंस उसका 3 अध्याय और 17 वचन। 2 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन।
हालेलुया। प्रभु क्या है? आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। प्रभु क्या है? प्रीतेश भाई, प्रभु क्या है? हालेलुया। प्रीतेश है ना तू? हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ, प्रभु क्या है? यीशु क्या है? आत्मा है। और जहां प्रभु का या परमेश्वर का आत्मा होता है, वहां पर क्या होता है? स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है। जहां प्रभु का आत्मा है, जहां प्रभु का आत्मा है, वहां पर आजादी है प्रियो। ओ हालेलुया। प्रभु का आत्मा जहां पर है, क्या है? आजादी है। और हम आजाद किए गए हैं, हम मसीह यीशु में आजाद पाए जाते हैं प्रियो। कितने लोग हैं यहां छुड़ाए हुए हैं? हालेलुया। कितने लोग हैं जो छुड़ाए हुए हैं? हम सब लोग मेमने के लहू से आजाद किए गए हैं। हालेलुया। मेमने के लहू से क्या किए गए हैं? आजाद किए गए हैं। अब यह आजादी हमें लोगों तक क्या करना है? हाँ, बांटना है। फुकटात भेटला, फुकटात द्या द्या। सेतमेत मिला है, सेतमेत क्या कर दो? दे दो। इसलिए वही व्यवसाय में, वही मिशन में, वही काम में हम लगे हुए हैं प्रियो। जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके, हम पहुंच सके, और हम वही कोशिश में हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक बाइबल अध्ययन हमने या मिनी चर्च हमने शुरू किया है। सो एक्चुअली वो बुधवार को हमारा जो जयताड़ा में होता था, तो हमने उसको गुरुवार को किया ताकि बुधवार को हम उसे कर सके। और एट ए टाइम एक ही बार में 15 लोग बचाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का काम है और इसमें आपकी बड़ी भागीदारी है। आपका प्रेयर्स, आपका सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी इस बात को हमको क्या करना है? लोगों तक बांटना है। यीशु ने भी ऐसा किया। क्या किया? यीशु ने भी ऐसा ही किया। उसने बांटा, उसने दिया। अब ये जिम्मेदारी, अब ये मशाल, अब ये टॉर्च उसने हमें दिया है। हालेलुया। एक्चुअली मैं स्पोर्ट वाला हूं। स्पोर्ट यानी खेल कूद वाला स्कूल टाइम में या इसमें, तो हमारे इसमें वो क्या होता था? हाँ, एक डंडा पकड़ के उतने दूर खड़ा रहता था, फिर वो दूसरा जाके उसको पकड़ के फिर उसको देता था। हाँ, वही है जो आपने बोला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इस रीति से हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मसाल दिया है। हालेलुया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी और एक काम दिया है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को, मसीह की देह को, कलीसिया को एक काम दिया है। वो ये है कि सुसमाचार सुना। इसलिए बोला है तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जो विश्वास करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जरूर है कि हमने इस बड़े काम को करना है। यीशु ने उस काम को किया जो हमने वचन पढ़ा, वो है लूका रचित सुसमाचार। उसका एक बार और पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 18 वचन। लूका 4:18। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने खुद वो काम को किया है प्रियो। हमने उस काम को, अब हमारी बारी है। हालेलुया, अब हमारी बारी है कि हम इस काम को कर। मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कई सारे लोगों को मसीह में लेकर आए हैं, इस चर्च में लेके आए हैं। हम आपको सलाम कहते हैं, हम आपको एप्रिशिएट करते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं कि अच्छी शिक्षा के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में, अच्छी कलीसिया के साथ में, जो जिंदी कलीसिया है, ऐसे कलीसिया के साथ में आप जुड़े हुए हैं और आप लोगों को लेके आते हैं। बाइबल बताती है भेड़ भेड़ को लेकर आती है। हालेलुया, भेड़ भेड़ को लेकर आती है और आपने वो जिम्मेदारी को निभाई है। और नहीं निभाई, नहीं लाया है, तो आज से अपने आप को प्रियो वो बात से भर ले, अपने जहन में लेके आ जाए कि मैं किसी को तो मसीह में लेकर आऊंगी।
हालेलुया। मैं यहां कई लोगों को देख रहा हूं जो आग से भरे हुए हैं, सुसमाचार से भरे हुए हैं, जो गवाही से भरे हुए हैं। हालेलुया। गवाही से भरे हुए हैं, सुसमाचार से भरे हुए हैं, वचनों से भरे हुए हैं। एक आग को लेकर चलते हैं और वो है सुसमाचार की आग। हालेलुया। सुसमाचार की आग को लेकर चलते हैं। इसलिए यीशु भी वहां पर कहता है कि उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ में है। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ में है। उसने मुझको मसा किया है, खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। उसने मुझे भेजा है, उसकी रूह मुझ में है। उसने मुझको मसा किया है, खुशखबरी दूं गरीबों को। हालेलुया। कैदियों को रिहा करूं। अब ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है। अब ये जिम्मेदारी, अब ये टार्च परमेश्वर ने हमें दिया है। यीशु ने कलीसिया को दिया है कि वो जाए और आत्माओं को जीते। हालेलुया। आत्माओं को बचाए जो अभी भी अंधकार में पाए जाते हैं, तारीकी में धसे हुए हैं, अभी भी वो डार्कनेस में पाए जाते। यीशु बोलता है मैंने उनके लिए दाम चुका दिया है। हालेलुया। लहू बहा दिया है। वो मेमना सलीब के ऊपर कुर्बान हो गया है, एक ही बार हमेशा के लिए। अब कोई बलिदान बचा ही नहीं उद्धार के लिए कि आपको कोई जन्नत में लेके जाए। एक ही है और उसका नाम है यीशु नाम। हालेलुया। उसने कहा मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। हालेलुया। Pray for India, pray for India, pray for India, pray for India, pray for India. Tera India, mera India, apna India. Pray for India, pray for India, pray for India. सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया। किसको लगे ना किसी गैर की नजर। कुणाल भाई चमके जहां में प्यारा प्यारा इंडिया, यारो अपना तो बस एक ही खुदा। मिलके रहेंगे हम होंगे ना जुदा, बहकाए हमको न कोई शैतान। आओ मांगे मिल के खुदा से ये दुआ, प्रे फॉर इंडिया, अपना इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, 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 प्रे फॉर इंडिया। You love India, I love India, we love India. Pray for India, pray for India, pray for India. गाँव शहर गली गली जाना है, प्यार का पैगाम सबको सुनाना है। प्यार कैदियों को है आजाद करता, प्यार दुश्मन को भी माफ करता। प्रे फॉर इंडिया, मेरा इंडिया। प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया, प्रे फॉर इंडिया। मेरा इंडिया, अपना इंडिया।
मन के मालिक, दिल दिमाग धड़कन के मालिक, भारत की धरती के मालिक, हो भारत की धरती के मालिक, परम पिता यीशु तेरी जय हो, परम पिता यीशु तेरी जय हो, 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 जय भारत, जय भारत, जय यीशु, जय यीशु, जय भारत, जय भारत, जय यीशु, जय यीशु। गंगा जमुना की सरगम में सुर संगीत घुला है, विंद महासागर की लहरों से हर गीत मिला है, विंद हिमालय की वादियों से, हो विंद हिमालय की वादियों से गूंज उठे यीशु तेरी जय हो, गूंज उठे यीशु तेरी जय हो, 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 जय भारत, जय भारत, जय यीशु, जय यीशु, जय भारत, जय भारत, जय यीशु, जय यीशु। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और बंगाल, केरल, यूपी, एमपी, जम्मू, आंध्र, तमिल, बिहार, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आशीष मांगे हम मिलकर, आशीष मांगे सब